हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है दोस्तों, उसी का एनालिसिस एवं सटीक एवं पूर्णतः रूप से सही ढंग से करवाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका यानी ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है दोस्तों? सतत विकास का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है 114 नंबर पूछा गया, क्या पूछा गया यानी कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? उच्चतम जीएसटी दर क्या होगी दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 28% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यानी कि भारत का सबसे बड़ा वन है, भारत का सबसे बड़ा वन दोस्तों कहाँ है? यानी कि सुंदरवन, यानी कि जो यानी कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। जो कहाँ? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है दोस्तों। बात करते हैं तो जिम कॉर्बेट यानी कि कहाँ अवस्थित है? ये यूके यानी कि उत्तराखंड में अवस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में अवस्थित है दोस्तों, गुजरात में अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ अवस्थित है? ये एमपी में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लट्ठमार होली, यानी कि लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है फ्रेंड्स? एक अनोखा उत्सव है दोस्तों। ये यानी कि किस शहर में मनाया जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यानी कि बरसाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए फ्रेंड्स, क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? उत्तर प्रदेश का पहला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, PMJDY कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता, सीधी सी बात, यानी कि चीन भी सीमा साझा करता है, म्यांमार भी करता है और बांग्लादेश भी सीमा साझा करता है। वट यानी कि मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के साथ सीमा का साझा नहीं करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन की शुरुआत की? किस युद्ध में दोस्तों? यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्लासी युद्ध हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 120 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 121 फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? पूछा गया शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव दोस्तों क्या है? इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उच्च कार्बन उत्सर्जन करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इस यानी कि जिसने फ्रेंड्स ये लगाया है वो सही लगाया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात फ्रेंड्स करते हैं 122। रेनसमवेयर शब्द का अर्थ है। रेनसमवेयर शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है? यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को एनक्रिप्ट और फिरौती की मांग करता है। यानी इसका कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सद संगत पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? सत्संगत यानी कि जो पुस्तक थी दोस्तों किसने लिखी थी? 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या है पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 124 नंबर, क्या है पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था दोस्तों? भारत रत्न नहीं मिला था दोस्तों, यानी कि किसे मिला था? यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था और चरण सिंह चौधरी को और PV नरसिम्हा राव को भी मिल चुका है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर है, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? किस शासक के समय आयोजित की गई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड म्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डैश का अर्थ किसी अन्य व्यक्तियों की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि वेब हाईजैकिंग दोस्तों, वेब हाईजैकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करते हैं, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 127 नंबर है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न होता है? यानी कि भारत और जो बांग्लादेश के बीच किस नदी
जो विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों, इसका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी कि तीसरा इसका राइट आंसर, यानी तीसरा डी हो जाएगा दोस्तों। 128 की बात करते हैं दोस्तों। 128 नंबर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? यानी कि 1914 में शुरू हुआ था दोस्तों। इस देखिए इस फ्रेंड्स यानी कि इस दोस्त ने क्या यानी कि गलत लगा दिया इसका, ये नहीं होना था 1930 में, इसका करेक्ट आंसर होना था यानी कि 1914 होना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इनकी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चाहिए फ्रेंड्स। 130 नंबर पूछा गया है यानी कि 130 नंबर, भारत में जीएसटी का जनक कौन कहलाते हैं? भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं दोस्तों। बात करते हैं यानी कि जो जीएसटी यानी कि किस समिति के तौर पर आधारित की गई थी? जीएसटी की समिति कौन सी समिति की पूछी जाए दोस्तों, समिति कौन सी थी? समिति थी दोस्तों विजय केलकर समिति पर इसे स्थापित किया गया था, यानी कि जीएसटी को लागू किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैप्स के समान प्लीट्स की अवधारणा है? समान की प्लेट्स की अवधारणा है दोस्तों। इसका कौन सही हो जाएगा? 131 का हो जाएगा सी करेक्ट हो जाए, यानी कि एक्स ट्यूटर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकन को संख्याओं के निर्दिष्ट करने के लिए प्रक्रिया का वर्णन करता है दोस्तों? इसका कोई करेक्ट आंसर अभी पता नहीं चला दोस्तों, आप इसका आंसर दे सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधी सी बात, इसका कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 19 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? छोटे हीरे संसाधित होते हैं दोस्तों। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। भारत में कुल वन आवरण यानी कि कितना है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 21.05% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है 136 में। कौन सा भारतीय ग्रंथ प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य, नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृत माना जाता है दोस्तों? इसका कौन सही हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि नाट्य शास्त्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 135 का नाट्य शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए फ्रेंड्स। क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है दोस्तों? इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों? 137 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्यों के देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, यह मुख्य रूप से शामिल थी या थे दोस्तों? किससे संबंधित थी दोस्तों? इसका कौन सही हुआ? यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाए, यानी कि उच्च उपज की किस्म के बीज और रासायनिक उपकरण इसका उर्वरक सही हुआ आंसर हो जाएगा दोस्तों। 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। समस्याओं के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है दोस्तों। 139 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक अनुसंधान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए फ्रेंड्स। क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 141 नंबर पूछा गया। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने
में कैसे मदद करती है, कैसे मदद करती है दोस्तों। 141 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पर्यावरण विनियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर दोस्तों, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, यानी कि सीधी सी बात, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि पूछ दिया जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों। महिला राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों हमारी कौन हो जाए, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो ये करेक्ट है, लेकिन यानी कि प्रथम महिला पूछ दिया जाए तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 143 नंबर पूछा गया, मानव अधिकारों में कौन शामिल है। मानव अधिकारों में कौन शामिल है दोस्तों, इसका कौन से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी कि अधिकार और दायित्व दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी सह स्थापना दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलन मस्क ने की थी इसकी सह स्थापना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया है 145 पूछा गया है, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। एक विशिष्ट रक्त समूह होता है दोस्तों, किसने यानी कि बताया था दोस्तों, यानी कि लैंड स्टीनर ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोफिया की राजधानी दोस्तों क्या है। सोफिया की राजधानी क्या हो जाएगी, बुल्गारिया इसकी राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 72 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, इसका यानी कि 149 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सदस्यों की सेवा करना दोस्तों, सदस्यों की सेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। कौन सी संस्था जिम्मेदार है फ्रेंड्स, यानी इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, CRTN दोस्तों। ठीक है, ये थे दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न। अब दोस्तों फ्रेंड्स चलते हैं हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस करवाने। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया 176 नंबर सॉरी, यानी कि बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में समास कौन सा है दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, यानी कि तत्पुरुष समास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 1992 में व्यास पुरस्कार विजेता कौन थे दोस्तों। कौन थे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह थे दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो व्यास पुरस्कार का दोस्तों, अब फ्रेंड्स चलते हैं हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस करवाने। आइए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देते हैं 76 नंबर 91वें यानी कि स्टार्ट हुई थी दोस्तों। तो पहली बार किसे दिया गया था, रामविलास शर्मा जी को प्राप्त हुआ था, यानी कि व्यास पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए, जिसका अर्थ छोड़ना हो जाए दोस्तों, इसका कौन सही हो जाए, यानी कि 78 को हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, पर में कौन सा जोड़ते हुए, यानी कि ए जोड़ते हुए तो क्या हुआ, परिहार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, यानी कि कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि अर्जब है दोस्तों। अर्जब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या अर्जब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अर्जब का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधापन होता है दोस्तों, सीधापन इसका मतलब होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है दोस्तों। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग यानी कि प्रयुक्त है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट, बी हो जाएगा, यानी कि प्रत हो जाएगा, यानी कि प्रत धन कूल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तिलक किस प्रकार का शब्द है, इसका कौन सही हो जाएगा? यानी ये एक तत्सम है, तत्सम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? 82 का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निर्मल इसका करेक्ट। इस क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है वर्वे छंद है। वर्वे छंद दोस्तों क्या होता है? ये अर्ध समात्रिक छंद होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है दोस्तों? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है दोस्तों? यानी कि बुद्धिमान भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तेज इसका एक क्रिया विशेषण शब्द है दोस्तों। 84 का हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में दोस्तों कौन सा समास है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, यानी कि तत्पुरुष समास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 86 नंबर दोस्तों। 86 दोस्तों मुहावरा से संबंधित है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का मतलब क्या होता है? यानी कि 86 का इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगलाव की स्थिति हो जाती है, यानी कि अगलाव की स्थिति यानी क्या कहलाती है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऋण ऋण ध्वनि किस प्रकार के सुर के अंतर्गत आती है दोस्तों? किस प्रकार के सुर के अंतर्गत आती है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि ह्रस्व स्वर दोस्तों, ठीक है। ह्रस्व स्वर में कौन से शब्द आते हैं दोस्तों? आ है, ई है, ऊ है और जैसे ऋषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 88 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया सही रूप में विकल्प पहचानिए दोस्तों, यानी कि सही रूप पहचानिए दोस्तों। यानी कि कल शायद मीरा दिल्ली जाएगी, इसका ये भी नहीं हो सकता, जा चुकी है ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि जाती है ये भी इसका नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी कि जाए, यानी कल शायद, यानी कि एक संभावना यानी कि व्यक्त की है, यानी कि कल, यानी कि शायद कल मीरा दिल्ली जाए दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गाड़ी और गाड़ी शब्द युग में के लिए सही अर्थ युग्म कौन सा है? यानी गाड़ी और गाड़ी शब्द में सही अर्थ युग्म कौन सा है, पहचानिए दोस्तों, ये पूछा गया। इसका कौन सा सही हो, यानी कि 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यानी कि गाड़ी का हो जाएगा यान मतलब हो जाएगा, यानी गाड़ी मतलब हो जाएगा गहरी हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भ्रमर शब्द को पर्यायवाची शब्द में का चयन कीजिए। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची चयन यानी कि शब्द क्या होता है दोस्तों? 90 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मधुकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पूछा गया त्याग पत्र किसकी रचना है? त्याग पत्र किसकी रचना है दोस्तों? इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जैनेन्द्र कुमार की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश से संबंधित है दोस्तों, यानी कि 92 से लेके 96, यानी कि 4 प्रश्न करने हैं दोस्तों, 4 प्रश्न करने हैं दोस्तों। वीडियो को उपयोग करके आप सही ढंग से इस पैसेज को पूरी सही ढंग से रीड कर लीजिए, यानी कि पढ़ लीजिए। उसके बाद जो 4 प्रश्न दीजिए उसका आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं, बताते हैं इनके करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। 92 की बात करते हैं, एटम बम की अपार शक्ति प्रथम अनुभव कैसे हुआ? प्रथम अनुभव कैसे हुआ था दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जापान की अजय शक्ति की पराजय से दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बड़े बड़े देश आधुनिक विकासकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे हैं? आधुनिक विनाशकारी शस्त्रास्त्र क्यों बना रहे दोस्तों? क्यों बना रहे हैं दोस्तों? 93 का कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पारस्परिक भय के कारण यानी कि बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि? यानी जो आधुनिक युद्ध होते हैं भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। यानी किसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है? यानी कि जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। जैसे किन्हीं देशों के बीच यानी कि युद्ध हो दोस्तों,
तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है किसे होता है, जनता को होता है, और उसकी जनता की संपत्ति सारी नष्ट हो जाती है दोस्तों। यानी कि जनता को ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं दोस्तों। जिस देश की जनता हो, चाहे हमारे देश की हो, चाहे आपके देश की हो, यानी कि किसी भी देश की जनता को यानी कि कष्ट उठाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है। इस गद्यांश का मूल तथ्य क्या है दोस्तों, इसका कौन सा सही हो जाएगा, 95 का वी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, भयंकर विनाशकारी आधुनिक संसाधनों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। बनाने की प्रेरणा किसने दी दोस्तों, इसका 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि जापान के विनाश ने दोस्तों। ठीक है, जापान के विनाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब उस तत्व का वाच्य होता है। 97 कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कृतज्ञ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय भेद का भेद नहीं है। अव्यय भेद का भेद नहीं है दोस्तों। 98 का कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परिमाण बोधक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों। राहुल, पहला देखिए राहुल क्या लिख रहा है, ये भी सही है दोस्तों। राहुल क्या सोच रहा है, ये भी सही है। राहुल क्या कर रहा है, ये भी सही है। राहुल क्या जा रहा है, राहुल कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या होगा दोस्तों, राहुल कहाँ जा रहा, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है। पत्र का अनेकार्थी क्या है दोस्तों, पत्र का ये भी चिट्ठी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी है, लेकिन यानी कि कागज इसका करेक्ट आंसर हो, यानी कि पत्र का अनेकार्थी कागज नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है दोस्तों, यानी कि 101 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन से घोष वर्ण है, इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 102 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, माँ एक घोष वर्ग है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छत से ईंट गिरी का कौन सा कारक है। छत से ईंट गिरी, यानी कि जिसमें से हो, से किसे दर्शाता है, ये अपादान को दर्शाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, यानी कि 103 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने की क्रिया होती है। स्पष्ट करने की क्रिया होती है दोस्तों। 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सहायक क्रिया होती है दोस्तों। 105 की बात करते हैं, एक मुलाकात की कहानी है। एक मुलाकात की कहानी है दोस्तों। 105 का कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाने की उषा राज की एक कहानी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अपवाद को छोड़कर वर्ण के अक्षरों के नाम किस लिंग से में होते हैं। वर्ण के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं दोस्तों, इसका कौन सही हो जाएगा, 106 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों। 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुल्लिंग हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि पुल्लिंग हो जाएंगे दोस्तों। जो अक्षर होते हैं दोस्तों, जैसे ई और रिल, इन्हें सभी को छोड़कर, इन 3 को छोड़कर और सभी क्या होते हैं, जो अक्षर यानी कि वर्णमाला में अक्षर होते हैं, वे सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। ठीक है, 107 का कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 108 नंबर, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। सही मुहावरा बताइए। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना दोस्तों, इसका सही यानी कि मुहावरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 108 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मखमली जूते मारना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है।
किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों? इसका कौन सा सही हो जाएगा? 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि छटाक चूर्ण चौबारे रसोई, यानी कि छटाक चूर्ण चौबारे रसोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनाज का पर्यायवाची क्या होता है? अनाज का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाए? अनाज का शल्य पर्यायवाची होता है शस्य, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। 111 की कहावत शब्द प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द प्रयुक्त प्रत्यय दोस्तों 111 का कौन सही हो जाएगा? यानी कि आवत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो 112 की बात करते हैं दोस्तों, अद्भुत रस की स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? यानी कि भय भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा दोस्तों, उत्साह भी नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? विस्मय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 112 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थे दोस्तों हिंदी और जीके जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करवाया दोस्तों। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लाएंगे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन लाएंगे और मैथ के भी ला सकते हैं दोस्तों।